नमस्कार। आज हमारे साथ हैं ब्रजेश कुमार मिश्रा जी। ये लखनऊ के रहने वाले हैं। इनकी उम्र है 61 साल और इनको हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम कहना तो नहीं चाहिए है, पहले प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा डायबिटिक के भी पेशेंट हैं और अभी सितंबर अक्टूबर से इनको अचानक पहली बार पता चला कि चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। 40-50 मीटर चलने के लिए भी इनको 1 से 2 बार रुकना पड़ता था। इसके बाद इन्होंने वेदांता में आकर के अपने जब सारे टेस्ट करवाए जनवरी में, तो पता चला कि एक साइलेंट मेजर हार्ट अटैक था जिससे हार्ट काफ़ी डैमेज हो गया है और हार्ट का फंक्शन लगभग 18-20% के आसपास आ गया था। और वहाँ के डॉक्टरों ने भी इनको बाईपास सर्जरी करने की बजाय, क्योंकि हार्ट में कई सारे ब्लॉकेज भी आइडेंटिफाई हुए, तो डॉक्टर्स ने ईसीपी करने की सलाह दी। इसके बाद इन्होंने हमसे संपर्क किया नोएडा में, और ये नोएडा ब्रांच में इन्होंने हमसे संपर्क किया और हमने इनको यहाँ पे ईसीपी देना शुरू किया। और ईसीपी के साथ में हमने इनको जो हमारा एक 4 डायमेंशन कंप्लीट क्योर प्रोग्राम है, जिसे हम 4DCCP कहते हैं, उस प्रोग्राम के साथ इनको जोड़ के रखा। और जिसके बाद इनको जो स्वास्थ्य में फ़ायदे हुए, मैं जानना चाहूँगा कि बाबूजी, आपको सबसे पहले नमस्कार। और सबसे पहले आप बताएं कि जब आप यहाँ आए तो आने के पहले आपको कैसे पता चला कि आपको इतनी सारी प्रॉब्लम है? हमको लखनऊ में हार्ट के डॉक्टर ने दवा लेने के सर्दी जुकाम बुखार था, तो उन्होंने कहा कि ईसीजी कर दें। तो हमने कहा कि अगर आप उचित समझते हैं तो कर दीजिए। तो जब ईसीजी किया तो उसमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम निकली। तो उन्होंने कहा कि आप लखनऊ में जाके लारी कार्डियोलॉजी में तुरंत एडमिट हुई है। तो हम वहाँ जाके एडमिट हो गए और वहाँ डायग्नोस हुआ तो पता चला कि हमको कई दिक्कतें हैं। शुगर की भी प्रॉब्लम थी, 550 थी, और हार्ट की तो प्रॉब्लम थी ही। हार्ट के पहले 2 जगह ब्लॉकेज भी थी और फेफड़े में पानी था, जिसकी वजह से हमारा चलने फिरने में हमें परेशानी होती थी। तो जब वहाँ डायग्नोस हुआ तब वहाँ से 2 हफ्ते के बाद उन्होंने हमको छुट्टी दे दी, कहा घर पे आप रेस्ट कीजिए और दवा खाइए, और उसके बाद आप आइए 25 जनवरी को। जब 25 जनवरी को गए तो उन्होंने दोबारा 27 को बुलाए। एक दवा बंद कर दी जो ब्लड को पतला करती थी, और वो दवा बंद करने के बाद 27 तारीख को बुलाया। 27 तारीख को जब हम गए तो उन्होंने इको कराया हमें। इको कराने में नॉर्मल निकला, फिर और भी प्रॉब्लम थी तो उन्होंने 2 हफ्ते के लिए और रेस्ट के लिए कहा, दवा खाने के लिए। जैसे इको में आपका हार्ट का फंक्शन लगभग 18-20% के आसपास आया था। जी हाँ। तो बाकी सब नॉर्मल था, लेकिन हार्ट में जो डैमेज था वो हो चुका था। हाँ, तो फिर हमने कहा कि हम यहाँ वेदांता में दिखा रहे। तो वेदांता चले आए गुड़गांव। यहाँ आने पर जब पूरी बॉडी का हमारा चेकअप हुआ, किडनी पता चला कि डैमेज है, फेफड़ों में भी पानी भर गया है, आई भी हमारी कुछ दिक्कत कर रही है। तो जब ये सब सारे चेकअप पूरे शरीर के हुए तो यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि जब हार्ट को देखा तो उन्होंने कहा कि 20% काम कर रहा है, आपकी बाईपास सर्जरी नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने हमको प्रेफर किया ईसीपी के लिए। अच्छा। तो जब ईसीपी के लिए प्रेफर किया तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, तो हमने बताया नोएडा में रहेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि नोएडा में आप देख लीजिए, कहीं पर कार्डियक का सेंटर हो, वहाँ आप करा दीजिए। यहाँ काफ़ी दूर पड़ेगा, 60 किलोमीटर। तो हमने आपके यहाँ संपर्क किया तो बात हुई, फिर आपके यहाँ कराने लगे। आपके यहाँ कराने पे हमको काफ़ी रिलीफ है, और पूरे जो हम 100 मीटर नहीं चल पाते थे, अब हम उसको करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चल लेते। बहुत अच्छी बात है। और कुछ आप लोगों ने बताया खाने पीने के लिए एहतियात बरतने के लिए, उसमें भी हमारा काफ़ी जोर रहा कि खान पान पर भी ध्यान दें। खान पान से हम आज 13-14 सीटिंग लेने के बाद काफ़ी हमको रिलीफ है, रुपए में 50%। तो अब हम अकेले भी चले आते हैं। 12-13 किलोमीटर हमारा घर यहाँ से पड़ता है, अकेले चले आते हैं, और आने के बाद भी हम वापस अकेले चले जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपको इतना फ़ायदा है। जैसे कि आप अभी इंसुलिन पे आप कब से थे? इंसुलिन पे लेटेस्ट हम वही जनवरी से थे। जनवरी। कितने यूनिट इंसुलिन आप लेते थे? पहले 10 लेते थे। अभी इलाज के पहले? हाँ,
अभी आप डायबिटीज़ की कोई दवा या कोई इंसुलिन कुछ लेते हैं? नहीं, अभी इस समय हम प्रेजेंट टाइम में कोई भी इंसुलिन या दवा कोई भी नहीं। दवा डायबिटीज़ की नहीं लेते। और आपका शुगर लेवल अभी कितना रहता है सामान्यतः? बस 100 के 10%। आसपास है। हाँ, आसपास रहता है। अच्छा, कभी 130 32 हो गया, 35 हो गया, कभी वो घट के 107 112 102 ऐसे रह जाता है। चलिए, बहुत अच्छा तो लगा जान के। इंसुलिन तो लगभग हमने बंद कर दी, लेकिन ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ ले रहे थे वो भी बंद कर दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस समय जो मेन दवाइयाँ हैं वो वही चल रही हैं। चलिए, और हम आशा करते हैं कि आपकी दवाएं और कम होंगी, आपके स्वास्थ्य में और सुधार होगा, और जैसे आपका ब्लड प्रेशर है वो भी ख़त्म हो गया, आपका डायबिटीज़ है वो भी ख़त्म हो गया, आप दवाओं से मुक्त हो गए, और हम भी ये चाहते हैं। और जबकि अगर देखा जाए तो उपचार हो सकता है भी आपका 20% भी नहीं हुआ है, और आप 10 दिन के अंदर अंदर ही अपनी इंसुलिन से फ्री हो गए, आप अपनी हाइपरटेंशन की दवाओं से फ्री हो गए, चलने में आपको इतना आराम मिल गया। ये जो हमारा 4 डायमेंशन कंप्लीट केयर मेथड है उसमें आपने बहुत कॉपरेट भी किया, आपके परिवार ने भी बहुत कॉपरेट किया, और इन सब चीज़ों के साथ में हम प्रार्थना करेंगे कि आप एकदम फिट रहें, आप हेल्दी रहें, और आप प्रॉस्पेरस रहें, और आपको कभी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, और इन सब चीज़ों के साथ आपकी आदतें भी ऐसी बदलेंगे कि भविष्य में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। धन्यवाद।